हेलो दोस्तों, माय साइंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग लेंसों के चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने दर्पण के चिन्ह परिपाटी को पढ़ा दिया है। उस वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर मैं इस आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस किसे कहेंगे और अवतल लेंस किसे कहेंगे, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, जो लेंस बीच से मोटा है और किनारों पर पतला है उसको कहेंगे उत्तल लेंस। यहाँ देखिए, अवतल लेंस क्या है, तो देखिए किनारों से मोटा है और बीच में पतला है। मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें क्या है, किनारों से पतला बीच में मोटा। यहाँ क्या है, किनारों से मोटा बीच में पतला। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। अब हम लोग इन्हीं दोनों लेंसों के चिन्ह परिपाटी को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, दर्पण का चिन्ह परिपाटी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने संख्या रेखा का प्रयोग किया था। चलिए, मैं उसी संख्या रेखा को यहाँ भी ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये है संख्या रेखा। यहाँ तो मूल बिंदु होता है, ये है दायां, ये है बायां, ये है ऊपर और ये है नीचे। तो दाहिना तरफ जब जाएंगे, मतलब राइट तरफ, तो प्लस लेकर के जाते थे। बायां तरफ आते थे तो माइनस लेकर के जाते थे। ऊपर बढ़ते थे तो प्लस लेकर के बढ़ते थे। नीचे आते थे तो माइनस लेकर के आते थे। ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे। बस इसी का प्रयोग हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो उत्तल लेंस है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है और ये जो अवतल लेंस है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए, आपको यहाँ जो चित्र दिख रहा है, पहले से गौर से देखिए। आपने चित्र को देखा तो चित्र में आपने एक चीज देखा कि उत्तल लेंस का सारा प्रतिबिंब राइट तरफ बनता है और अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट तरफ बनता है। ये आपने अभी देख लिया। देखिए, क्या देखा, तो मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जो है, ये देखिए कैसे होता है। तो ये यहाँ से सीधा इधर चला गया। अभी आपने इसे देखा है। यहाँ से देखिए, ये हो गया ऐसे। देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु है। देखिए, प्रतिबिंब किधर बना, प्रतिबिंब राइट तरफ बना। आप यहाँ देखिए, इसमें क्या है, ये चला गया इधर। यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए इधर। यहाँ से एक रेखा चला गया ऐसे। देखिए, यहाँ कहाँ बना, ये प्रतिबिंब है। तो देखिए, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बना वो लेफ्ट तरफ बना है और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बना वो राइट तरफ बना। मैं यहाँ आपको प्रतिबिंब बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो राइट तरफ बनता है और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो लेफ्ट तरफ बनता है। ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए, यहाँ ये प्रतिबिंब बना देता हूँ। ये आप समझ चुके हैं। तो अब देखिए, अब क्या करना है, अब इसी संख्या रेखा का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो संख्या रेखा में देखिए, ऊपर में क्या है, प्लस है। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये जो बिंब है, ये बिंब किधर है, तो ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर में क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई या लंबाई दोनों हम लोग एक ही को कहेंगे। तो बिंब की ऊंचाई या लंबाई, देखिए ये किधर है, तो ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर में क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ऊंचाई को h से दर्शाते तो h लिख दीजिए। मतलब h जो लिखना है वो किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ जो ये प्रकाशित केंद्र जो है, इस प्रकाशित केंद्र से देखिए इस बिंब को किधर रखा गया है। बिंब को तो हमेशा लेफ्ट तरफ रखते हैं। अब लेफ्ट तरफ जब रखते हैं तो कौन सा चिन्ह लगेगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। आप यहाँ भी देखिए, इस अवतल में भी दोनों का साथे में हो जाएगा। देखिए, अवतल में भी क्या है कि बिंब को जो रखे हैं हम लोग, प्रकाशित केंद्र जो है यानी लेंस जो है, उस लेंस के बाएं तरफ रखे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, बाएं तरफ रखे हैं। तो देखिए, यहाँ भी बाएं तरफ है। तो बिंब जो रखा जाता है वो बाएं तरफ रखा जाता है।
मतलब प्रकाशित केंद्र से बाएं तरफ रखा जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए बिंब की दूरी, इसे किससे दर्शाते हैं तो u से दर्शाते हैं। अब किधर है, बायां तरफ, तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे u। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये बायां तरफ होता है, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है किसमें, उत्तल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो राइट तरफ बन रहा है, देख रहे हैं ना, उत्तल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, राइट तरफ बन रहा है। देखिए तो उत्तल के लिए, और यहाँ देख लीजिए अवतल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेफ्ट तरफ बन रहा है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से अलग अलग करके लिख देता हूँ। देखिए उत्तल लेंस के प्रतिबिंब दूरी तो किधर है, राइट तरफ, तो मैंने क्या लिखा, प्लस में भी। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब दूरी किधर है, लेफ्ट तरफ है, तो मैंने माइनस में भी लिखा है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोकस को देखते हैं। तो यहाँ तो F1 F2 है, लेकिन प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसी को फोकस के रूप में लेंगे। तो इसका फोकस जो है, उत्तल लेंस का जो फोकस है वो लेफ्ट तरफ है, और अवतल लेंस का जो फोकस है वो राइट तरफ है, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, मतलब लेफ्ट तरफ बन रहा है, तो लेफ्ट वाला फोकस लेंगे, और उत्तल में फोकस हम लोग राइट वाला लेंगे। तो राइट वाला लेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा, लेफ्ट तरफ का लेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए मैं इसे भी अलग अलग लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। क्यों, क्योंकि ये राइट तरफ है और वो लेफ्ट तरफ है। आप यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था। चलिए अब फिर से आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। अब देखिए क्या है, उत्तल लेंस में देखिए और फिर अवतल लेंस में देखिए उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो राइट तरफ बन रहा है, और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेफ्ट तरफ बन रहा है। तो राइट तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ बन रहा है तो निगेटिव, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले उत्तल में, उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में भी, क्यों, क्योंकि ये राइट तरफ है। देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी माइनस में भी, क्योंकि ये लेफ्ट तरफ है। अब यहाँ एक खेल हो गया। क्या खेल हुआ, तो दर्पण में जब आप चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, देखिए मैं साइड में बता देता हूँ। उसमें क्या था कि अगर वो प्लस में आता था तो हम लोग समझते थे आभासी, और क्या समझते थे, सीधा। और माइनस में जब आता था तो हम लोग समझते थे वास्तविक और उल्टा समझते थे। ये हम लोग दर्पण के चिन्ह परिपाटी में ऐसा समझते थे। प्लस में आता था तब हम लोग आभासी तथा सीधा समझते थे, माइनस में आता था तो हम लोग वास्तविक तथा उल्टा समझते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर प्लस में आ गया तो ही माने हो गया वास्तविक तथा उल्टा, मतलब जस्ट उसी का विपरीत है। माइनस में आ गया तो आभासी तथा सीधा। यहाँ देखिए प्लस में आ गया तो आभासी तथा सीधा जो हो गया था ये दर्पण में हुआ था, लेकिन यहाँ जो है ये माइनस आने पर तब होगा। यहाँ देखिए माइनस आने पर वास्तविक तथा उल्टा होता था दर्पण में, यहाँ वास्तविक तथा उल्टा जो होगा ये प्लस आने पर होगा। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आप इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद हुआ तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ तो ज़रूर कीजिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। फिर मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।